हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। टॉपिक ऑफ द डे की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ ह्यूमन राइट्स डे 2022, मानवाधिकार दिवस 2022। सो द 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे ऑन द ग्लोबल लेवल। जो आपका 10 दिसंबर है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक्चुअल में क्या है वो हम आपको अभी यूडीएचआर आगे बताएंगे। सो ऑन द ओकेजन द ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड on the occasion of Universal Declaration of Human Rights, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर। अभी हम आपको बताएंगे कि यूडीएचआर आपका जो है वो क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन राइट्स डे। द ऑब्जेक्टिव इज टू मोबिलाइज द पॉलिटिकल विल टू प्रमोट रिस्पेक्ट to promote respect for the awareness of inherent rights and freedoms vested in UDHR। क्या है इसका अर्थ? यूडीएचआर में निहित अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति को जुटाना, ये है आपका इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव। अगर हम आगे देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थीम। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे थीम ज़्यादातर पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम आपको हर हाल में याद रखनी होती। कोई इंपॉर्टेंट समिट होती है तो अगर उसमें कोई ऐसी थीम डिक्लेयर होती तो वो थीम, ये सब कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसकी थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसको आप अगर हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो आपको इसी को देवनागरी लिपि में लिखना होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई हम डे मनाते हैं जो ग्लोबली मनाया जा रहा है तो बेसिकली वो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको उठा के यही चीज़ देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अभी हमने बोला यूडीएचआर यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है। अगर हमें इसे देखना हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, तो क्या है, यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड एंड डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948। एक्चुअल में जो 10 दिसंबर है ना, 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर 1948 को ही यूडीएचआर को अडॉप्ट एंड डिक्लेयर किया गया था। किसने किया था अडॉप्ट एंड डिक्लेयर? आपके यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया था। जो आपके मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा है उसको 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जो आपका संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, आपने पढ़े होंगे संयुक्त राष्ट्र के अंग, नहीं पढ़े हैं तो हम उसको जब हम संयुक्त राष्ट्र पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बेसिक से सारी चीज़ें बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप इतना समझें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, जहाँ पे 1948 में यूडीएचआर को, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, ठीक है, अपनाया गया था और उसकी घोषणा की गई थी। ये क्या है? तो ये यूडीएचआर जो है ये मानवाधिकारों को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए एक वैश्विक मापदंड है। मानवाधिकारों को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए एक वैश्विक मापदंड है। इट इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। आगे अगर हम बात करें तो ये मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की एक विशाल श्रृंखला को निर्धारित करता है। इट लेज डाउन अ वाइड रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। इट लेज डाउन अ वाइड रेंज ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। तो ये क्या करता है? ये मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निर्धारित करता है। अगर हम इसमें आगे और बात करें तो ये राष्ट्रीयता, निवास स्थान, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना हर जगह हर व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी देता है।
It guarantees the rights of every person in every place without distinction on the basis of nation, place of residence, nationality, caste, religion, language or any other status. इट इज़ अवेलेबल इन ओवर 500 लैंग्वेजेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 500 लैंग्वेजेज में अवेलेबल है। जो यूडीएचआर है आपका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, सर आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानवाधिकार हैं, इनकी सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर जो है वो 500 से ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा अनुदित कोई भी चीज़ है ये, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा अनुदित है, ठीक, कोई दस्तावेज जो सबसे ज़्यादा अनुदित है तो वो है यूडीएचआर। अनुदित का मतलब ट्रांसलेटेड। तो अवेलेबल इन ओवर 500 लैंग्वेजेज, इट इज़ मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। तो ये था आपका ह्यूमन राइट्स डे 2022 पे, जो आपका बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स थे। मैं स्क्रीन से हटता हूँ, इसको आप फटाफट से नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में शेयर कर देंगे, जहाँ से आप एग्जैक्ट ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर ये सीरीज़ आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें, और भी लोगों से वीडियो शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू वेरी सून। थैंक यू।